चलिए, अच्छा बेटा, ओ लेवल पेपर 2 के अंदर लास्ट में मैंने वैलिडेशन वेरिफिकेशन कवर कराया था। वैलिडेशन के बारे में आपको बताया था कि वैलिडेशन के 7 चेक होते हैं और वेरिफिकेशन के 4 मेथड होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने आपको ये सब वैलिडेशन वेरिफिकेशन वगैरह सब पढ़ा दिया था। ठीक है ना। फिर हमने आपको टेस्ट डेटा के बारे में भी पढ़ाया है। हाँ, टेस्ट डेटा के 4 नाम होते हैं: नॉर्मल डेटा, एबनॉर्मल, एक्सट्रीम और बाउंड्री डेटा। ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। नॉर्मल डेटा वो होता है जो रेंज के अंदर होगा, एबनॉर्मल वो होगा जो रेंज के बाहर होगा, एक्सट्रीम डेटा रेंज के अंदर होगा और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डेटा होगा। ऐसी था ना भाई। बाउंड्री डेटा रेंज के अंदर भी होता है, रेंज के बाहर भी होता है, स्मॉलेस्ट भी होगा और लार्जेस्ट भी होगा। एम आई क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? क्लियर है ना? ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ, आप लोग मेरी लास्ट रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और ये सारे सवाल, ये जितने भी सवाल हैं, ये सब मैंने करवाए हैं बाय यूजिंग टेस्ट डेटा। इसके लिए आपको मेरा लेक्चर लेना पड़ेगा टेस्ट डेटा वाला। ठीक हो गया। ये सब मैं करा चुका हूँ। ठीक है बच्चों, ये कवर करा दिया ना मैंने? बच्चों, ये कवर करा दिया ना मैंने? ठीक हो गया। अच्छा जी, ये भी कवर करा दिया। ये भी सवाल हमने कवर करा दिया आपको। चले, सूडो कोड का कंडीशनल स्टेटमेंट, क्या मैंने ये स्टार्ट करवाया था बच्चों आपको? यस और नो? कंडीशनल या सिलेक्शन स्टेटमेंट। बच्चों देखो, क्या मैंने ये आपको कवर कराया है? बताएं। चलें, उसके बाद ये भी हमने आपको करा दिया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट आर देयर: इफ देन एल्स एंड इफ। नंबर 2, केस ऑफ, अदरवाइज एंड केस। अच्छा, सिलेक्शन स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है? टू मीट द क्राइटेरिया और कंडीशन। सही है भाई। उसके बाद हमने आपको नेस्टेड इफ कराया। नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक इफ के अंदर दूसरा इफ। और नेस्टेड इफ में आपको एक इफ स्टेटमेंट दी हुई होगी और उसके अंदर आप दूसरा इफ लिखेंगे। एक इफ के अंदर दूसरा इफ नेस्टेड इफ कहलाता है। दोबारा सुन लो, एक इफ के अंदर दूसरा इफ क्या कहलाएगा? नेस्टेड। ठीक हो गया। चलिए, सही है। फिर हमने आपको ये कवर कराया, करवा चुका हूं ना ये सब बच्चों में? चैट पे बताएं, सब कवर करा चुका हूं। अयान, नुमान और वकार कह रहे हैं यस। ये भी कवर करा दिया था हमने। ये सवाल मैंने करवा दिया कि आपको एक नंबर इनपुट लेना है और उसमें बताना है कौन सा नंबर पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इक्वल टू 0 है। हाँ भाई बच्चों, कवर कराया मैंने आपको ये। अगर नंबर 0 से बड़ा है तो होगा पॉजिटिव, अगर नंबर 0 से छोटा है तो क्या होगा? नेगेटिव, अदरवाइज प्रिंट होगा क्या? 0। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलें, उसके बाद फिर मैंने आपको केस ऑफ कराया होगा। केस ऑफ पे सारी की सारी कंडीशन लग रही है यहाँ पर। किस पे बेटा? ग्रेड पे। ग्रेड अगर ए हो तो प्रिंट हो जाए एक्सीलेंट, ग्रेड अगर बी हो तो प्रिंट हो जाए गुड, ग्रेड अगर सी हो तो प्रिंट हो जाए क्या? एवरेज। ना ए हो, ना बी हो, ना सी हो तो प्रिंट होगा क्या? इंप्रूवमेंट इज नीडेड। सही। ये भी सवाल मैंने आपको कवर करा दिया है ना? ये सवाल भी हम कवर कर चुके हैं। यस और नो? चैट पे रिप्लाई दें। वकार कह रहा है यस, अयान नुमान कह रहा है यस। बाकी बच्चे बताएं।
कृपा, हानिया, अरीशा, उमर रियाज, ये सवाल कर लिया हमने ना। चले सही, ये मैंने कवर कराया था आपको बेटा। क्या मैंने ये सवाल कवर कराया है कि भाई आपको ये पीस ऑफ कोड दिया हुआ है, इस पीस ऑफ कोड को कन्वर्ट करना है केस ऑफ में, इस पीस ऑफ कोड को कन्वर्ट करना है केस ऑफ में, क्या मैंने ये कवर कराया? बताएं। हाँ है ना, यस और नो लिखें तो। वकार कह रहा है यस, बाकी बच्चे? अयान नुमान कह रहे हैं यस, कवर करा दिया, दैट मीन्स आगे चलो। ये मैंने नेस्टेड नेस्टेड इफ वाला करवाया आपको बेटा, कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ को हम नेस्टेड इफ कहते हैं, फिर इसके अंदर तीसरे इफ को नेस्टेड इफ कहेंगे, इसके अंदर एक और इफ आएगा उसको क्या बोलूंगा? नेस्टेड इफ। अब इसके अंदर वो आपसे कह रहा है कि सारी कंडीशन अप्लाई हो रही है रिस्पॉन्स पे, तो मैंने क्या करा, मैंने केस और ऑफ के बीच में क्या लिख दिया बेटा? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स अगर वन है, रिस्पॉन्स अगर वन है तो x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, रिस्पॉन्स अगर टू है तो क्या होगा बेटा? x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, रिस्पॉन्स अगर थ्री है तो क्या होगा? x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई, रिस्पॉन्स अगर फोर है तो क्या होगा? x इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई। ना वन है, ना टू है, ना थ्री है, ना फोर है, तो अदरवाइज पे क्या प्रिंट होगा बताना? अदरवाइज पे प्रिंट होगा क्या? नो रिस्पॉन्स। अदरवाइज पे प्रिंट होगा क्या? नो रिस्पॉन्स। क्लियर है बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ग्रुप पे डाल दें। बेसिकली इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट इफ वाले सवाल को कन्वर्ट कर दिया किससे बेटा? केस ऑफ से। किससे कन्वर्ट कर दिया? केस ऑफ से। बच्चों क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? चलो, उसके बाद ये सवाल आपके नोट्स में लिखा हुआ है, इसको फिल कर लीजिएगा। वो आपसे कह रहा है दो सिलेक्शन स्टेटमेंट के नाम और उसकी एग्जाम्पल लिखो, दो सिलेक्शन स्टेटमेंट के नाम और इसकी एग्जाम्पल लिखो। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहले सिलेक्शन स्टेटमेंट का नाम आपको पता है, इफ देन एल्स एंड इफ होता है। दूसरी का नाम होता है केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। इफ देन एल्स एंड इफ की डेफिनेशन क्या होती है? स्टेटमेंट दैट कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स। केस ऑफ अदरवाइज एंड केस की डेफिनेशन होगी डील विद मेनी पॉसिबल आउटकम। इफ देन एल्स एंड इफ की एग्जांपल मैंने ये लिख दी कि इनपुट ले लो एज, अगर वो एज 18 से बड़ी है तो प्रिंट होगा अडल्ट, अदरवाइज प्रिंट होगा क्या? चाइल्ड। सेम गोस विद केस ऑफ, इनपुट ले लिया ग्रेड, ग्रेड अगर ए है, ग्रेड अगर बी है, ग्रेड अगर सी है। केस ऑफ के बाद आ गया ग्रेड, ए है तो प्रिंट हुआ एक्सेलेंट, बी है तो प्रिंट हुआ गुड, सी है तो प्रिंट हुआ बैड, अदरवाइज पे प्रिंट हो गया क्या? इनवैलिड। बच्चों ये सब आता है ना आपको? आगे चलूं मैं? कैन वी मूव ऑन? ये देखें सवाल बेटा, नेक्स्ट पेज पे सवाल है। ये बुक का कौन सा नंबर है? पेज नंबर बताएंगे मुझे? सिल्वर बुक का कौन सा पेज नंबर है ये? गोल्डन बुक का कौन सा पेज नंबर है? बच्चों कौन सा पेज नंबर है ये? तो दिस इज पेज नंबर 174, ऐसी है ना बच्चों? दिस इज पेज नंबर 174, देख लें जरा। फ्रॉम गोल्डन बुक दिस इज पेज नंबर 174। नाउ ओपन पेज नंबर 174। 174 पे आपको उसने सवाल दे दिया, कह रहा है कि आप क्या करें, आप राइट एन एल्गोरिथम जिसमें इनपुट लेंगे एक नंबर और रिजेक्ट करेंगे एनी वैल्यूज दैट आर लेस देन वन, जो 1 से कम हो और 10 से ज्यादा हो। 1 से कम हो और 10 से ज्यादा हो। रिजेक्ट एनी नंबर दैट आर लेस देन वन और मोर देन 10, दैट आर लेस देन वन और मोर देन 10। यानी कि एक्चुअल रेंज क्या बनी बेटा? 1 से लेके 10 तक, ये बनी ना।
1 से लेके कहाँ तक बेटा 10 तक, यही बनी ना रेंज, सही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो कह रहा है कि अगर 1 से छोटी हो तो रिजेक्ट हो जाए, है ना भाई, 1 से छोटी हो तो क्या हो जाए बेटा, रिजेक्ट हो जाएगी रहा, और 10 से बड़ी हो तो भी क्या हो जाए बेटा, रिजेक्ट हो जाए। 1 से छोटी को आपने बोला रिजेक्टेड, ठीक है, 10 से बड़ी को आपने क्या बोला बेटा, रिजेक्टेड, देख रहे हो। अब एक बात याद रखना, वी हैव टू टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर आर देयर, एक होता है एंड ऑपरेटर, एंड का मतलब होता है ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू, अगर तुम बीच में एंड लगाओगे तो दोनों कंडीशन को ट्रू होना चाहिए। एक और ऑपरेटर होता है और का मतलब होता है एनी वन कंडीशन कैन बी ट्रू, एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो लूप चल जाएगा। एंड के अंदर अगर 3 कंडीशन लगी हुई है तो तीनों को ट्रू होना लाजमी है, एंड के अंदर तीनों को ट्रू होना लाजमी है, और के अंदर किसी भी एक कंडीशन को ट्रू होना लाजमी है। हमने आपको शॉर्टकट बता दिया कि अगर आप रिजेक्टेड डेटा करोगे तो आप क्या लिखोगे, और एक्सेप्टेड डेटा में क्या लिखते हो बेटा, एंड। तो यहाँ पर ये वाली जो चीज है, यहाँ पर मैं एक्सेप्टेड कंडीशन लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, रिजेक्टेड कंडीशन, ठीक है। जब मैं आपको यहाँ पर एक्सेप्टेड कंडीशन लिख रहा हूँ तो मैंने कहा इनपुट n, नंबर अगर 0 से बड़ा है यानी कि 1 है, उसके साथ साथ नंबर 11 से छोटा है का मतलब क्या है, 10। 1 से लेके 10 तक के जो भी नंबर है उनको क्या करना है तुम्हें, एक्सेप्ट करना है, उनको क्या करना है तुम्हें, एक्सेप्ट करना है। क्लियर है बच्चों, कोई मसला तो नहीं है। यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ये लिख रहा हूँ रिजेक्टेड डेटा। रिजेक्टेड डेटा में ये देखो, रिजेक्टेड डेटा में क्या आता है बेटा, और आता है, रिजेक्टेड डेटा में क्या आता है, और। इनपुट ले लिया एन, अगर नंबर 1 से छोटा है, उल्टा 1 से छोटा है ये लिखा हुआ, और अगर नंबर 10 से बड़ा है, 1 से छोटा और 10 से बड़ा, याद रखना रिजेक्टेड में क्या आएगा, और। जब नंबर 1 से छोटा होगा और 10 से बड़ा होगा तो प्रिंट होगा क्या, रिजेक्टेड, प्रिंट होगा क्या, रिजेक्टेड। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम बच्चों, सबको समझ आ गया है ये। मायरा, रिजा, आरटीएक्स, उमर, वकार, कृपा, यान, हानिया, सब बच्चों को क्लियर है, यस और नो। सही, गुड, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, what is the difference between selection, what is the difference between selection और sequence? बेटा सीक्वेंस तो बहुत सिंपल है, ऑर्डर ऑफ राइटिंग अ कोड, उस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस, ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं बेटा, सीक्वेंस। लाइक इनपुट एन, हाँ, इनपुट ले लिया एन, उसके बाद प्रोसेसिंग करवा ली, प्रोसेसिंग के बाद हमने क्या करा लिया, आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इसको हम बोलेंगे क्या, सीक्वेंस। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सीक्वेंस। पहले इनपुट करना फिर प्रोसेस करके आउटपुट करा लेना, क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, वो कह रहे हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। मैंने कहा भाई सिलेक्शन तो बहुत यूजफुल टेक्निक है जिसके जरिए हम डेटा को क्या करते हैं, पिक करते हैं, अगर वो कंडीशन या क्राइटेरिया को क्या करे बेटा, मीट करे। क्या बोला मैंने, सिलेक्शन इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक टू पिक डेटा इफ इट मीट्स द कंडीशन। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने ये लिख दिया, मैंने कहा अगर नंबर 0 से बड़ा है तो प्रिंट करवाना पॉजिटिव, अदरवाइज प्रिंट करवाना है क्या, नेगेटिव, अदरवाइज प्रिंट करवाना है क्या, नेगेटिव। एम आई क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोनों के दरमियान। तो जल्दी से मुझे बताओ, अयान, नुमान, आप बताएंगे बेटा, माइक अनम्यूट करें। अयान, सीक्वेंस में और सिलेक्शन में क्या फर्क है? अयान, नुमान, मायरा, अनम्यूट करें। अयान, नुमान और मायरा बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सिलेक्शन। बताएं, अयान, नुमान बताएं दोनों में क्या डिफरेंस है। बताएंगे, चले। सीक्वेंस का मतलब होता है 1 by 1,
यानी कि पहले इनपुट लेना, फिर प्रोसेसिंग करना, फिर क्या करना है बेटा, आउटपुट करना। सिलेक्शन में पहले आप कंडीशन को चेक करोगे, कंडीशन ट्रू हो गई तो पॉजिटिव, वरना क्या होगा बेटा, नेगेटिव। अयान माइक पे बताओ, माइक पे, चैट पे नहीं पढ़ रहा मैं आपसे, माइक पे बताओ। अच्छा भाई सही, माइक खराब ही कर रहा है। चलें ठीक है बेटा। वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या फर्क है देखिएगा, बच्चों की तरह मैं आपको 10 दफा पढ़ा चुका हूँ। वेरिएबल एक ऐसी टेम्परेरी मेमोरी होती है जो डेटा को स्टोर करेगी, दैट कैन बी चेंज। लेट सपोज अगर 20 वैल्यू है तो वैल्यू रिप्लेस हो गई, अब वैल्यू क्या आ गई बेटा, 15। नाम क्या है वेरिएबल का, वी। नेक्स्ट आ जाओ कांस्टेंट। कांस्टेंट एक ऐसी टेम्परेरी मेमोरी है जिसमें डेटा क्या रहता है बेटा, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। जिसमें डेटा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। बच्चों 174 का स्क्रीनशॉट ले लें और ग्रुप पे डाल दें। दिस इज पेज नंबर 174 कंप्लीट, मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए। पेज नंबर 174 कंप्लीट सॉल्व कर दिया मैंने। डन, चलो स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डाल दें। दिस इज 175, आ जाए। 175 पे उसने आपसे कहा डिफाइन करें क्या, नेस्टेड इफ। मैंने कहा नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक इफ के अंदर दूसरा इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट दैट कंटेन्स अनदर इफ इनसाइड अनदर इफ इनसाइड अनदर इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ की एग्जांपल मैंने क्या लिखी, देखिएगा। मैंने कहा भाई नेस्टेड इफ की एग्जांपल क्या लिखी मैंने, जरा देखिएगा। मैंने कहा भाई इनपुट ले लो एज। अब एज तो पॉजिटिव होती है ना, तो पहले एक चेक लगाया कि एज मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, जीरो। एज मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, जीरो। अगर एज जीरो से बड़ी है, अगर एज जीरो से बड़ी है तो मैं क्या करूंगा, फिर यहाँ पर दो बातें लिखूंगा कि अगर एज जीरो से बड़ी है तो अंदर आओ चेक करो कि अगर एज 18 से बड़ी है तो प्रिंट होगा क्या, अडल्ट। और अगर 18 से बड़ी नहीं है तो प्रिंट होगा क्या, चाइल्ड। क्या प्रिंट होगा, चाइल्ड। एम आई क्लियर, सही है। लेकिन अगर एज जीरो से बड़ी नहीं है तो क्या प्रिंट होगा बेटा, इनवैलिड एज। ये जो एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगाया इसको क्या बोलते हो तुम, नेस्टेड इफ। क्या बोलते हो तुम, नेस्टेड इफ। क्या बोलते हो तुम, नेस्टेड इफ। एम आई क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों। चलिए अगला सवाल आपके पास ये आया है, राइट सूडो कोड इन विच। आप अपने इस सवाल को, ये जो आपके पास सूडो कोड लिखा हुआ है, इस सूडो कोड को क्या करना है बेटा, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करना है। पर्पस का मतलब होता है डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करना इस एल्गोरिथम को। इनपुट नंबर, अगर वो नंबर 100 से बड़ा है तो प्रिंट होगा टू लार्ज। अगर वो नंबर 100 से बड़ा है तो क्या प्रिंट होगा, टू लार्ज। अगर वो नंबर 100 से बड़ा है तो क्या प्रिंट होगा, टू लार्ज। अगर वो नंबर 100 से बड़ा नहीं है तो क्या प्रिंट होगा बेटा, एक्सेप्टेबल। नंबर इज एक्सेप्टेबल। इसी बात को उसने कहा बस इसका पर्पस किया, एक्सप्लेनेशन लिख दे। मैंने यहाँ एरो बना के लिखा कि भाई इसका मतलब होता है डिस्क्राइब करना, ये एक्सप्लेनेशन करना इन योर ओन अंग्रेजी। मैंने कहा यार इनपुट ले लो नंबर फ्रॉम यूजर, अगर वो नंबर 100 से बड़ा है। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 100 देन प्रिंट नंबर इज टू लार्ज। इफ नंबर इज लेस देन 100, लेस देन और इक्वल टू 100, तो प्रिंट होगा क्या, नंबर इज एक्सेप्टेबल। 2 मार्क्स का सवाल आया था ये, स्क्रीनशॉट ले लें इसका और ग्रुप पे डाल दें। पेज नंबर 175 ऑफ गोल्डन बुक। आसान है मुश्किल है?